ये पहल तो फरमाई दीजिएगा सर कि नैब चेयरमैन के बाद चेयरमैन नादरा और अब वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं अपनी ही हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस। बिजली चोरी नहीं हमसे कंट्रोल हो रही, टैक्स चोरी हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, जुडिशरी की सैलरीज भी बुरी लग रही हैं, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है, वजीर दिफा कहते हैं। तो सर जो हुकूमत मार्केट्स ना बंद करा सके, रिटेलर्स को टैक्स नेट में ना ला सके, उसको हुकूमत कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेहर बीबी, जो आपने बात की उसका मैं कोशिश करता हूं, लेकिन ये मैं अपने जाती ख्यालात का इजहार करूंगा। सिवाय नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर कोई बात होगी तो उसका मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। बाकी जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, मुनासिब होगा कि आप जो उन्होंने बातें कही हैं आप उनसे उनकी बातों का जवाब लें। जहां तक आपने चेयरमैन ये नादरा की बात की, तो देखिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होती हैं और ये हर हुकूमत का प्रोरोगेटिव होता है। और नॉर्मली ये प्रैक्टिस भी देखी गई है कि जब भी कोई चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है तो मॉरली भी जो लोग होते हैं वो खुद अलहदा हो जाते हैं। अब चेयरमैन नादरा, आई डोंट नो द जेंटलमैन, लेकिन जो आपने अभी फरमाया, जो मैंने सुना कि उन्होंने कहा जी कि प्रेशर और ये वो सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने नेचर ऑफ द प्रेशर नहीं बताया। ये बड़ी एक वेग सी टर्म है जो लोग यूज करने के आदी हो गए हैं कि जी हमारे पे बड़ा प्रेशर था जी, हमारे पे ये बहुत था जी। ये नहीं बताते कि वो प्रेशर कब था, किसने डाला और क्या था प्रेशर वो। इसलिए मैं ये समझता हूं कि, और अनफॉर्चुनेटली मैं यहां ये भी कहने को तैयार हूं कि पाकिस्तान में जब से कायद-ए-आज़म की रहलत के बाद से खुसूसन जितने भी इदारे हैं वो पॉलिटिसाइज हो गए। और फिर पिछले कुछ अरसे से मेहर बीबी, मेरी बहन, इस मुल्क में ना सिर्फ इदारे पॉलिटिसाइज हुए बल्कि इतनी हेट्रेड और पोलराइजेशन बढ़ गई कि आपने उसका नतीजा देखा कि अल्टीमेटली ये तमाम चीजें जाके कल्मिनेट होती हैं सानहा 9 मई को। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे यकीन है कि ऐसा वाकया सानहा दोबारा नहीं होगा, कि एक क्लाउड ने, एक गिरोह ने, एक जमात ने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की फौज पर हमला किया। गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो एक बड़े गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। और बड़ी एक अजीब मजे का खेज बात होती है कि ये मुल्क तो बना था उन लोगों के लिए जो 98% लोग हैं, जो गरीब गुरबा मिडिल क्लास, वो तो आज भी कभी आटे की लाइनों में लगे हैं, कभी चीनी की लाइनों में लगे हैं। कायद-ए-आज़म ने तो उनके लिए मुल्क बनाया था। यहां लेकिन कब्जा कर लिया अशराफिया और खुसूसन सियासी अशराफिया ने, और मनीड पॉलिटिक्स हो गई। आप मुझे बताइए कि ये जितने लोग हैं आज पार्लियामेंट में भी, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं पार्लियामेंटेरियन होते हुए ये बात करने का रिस्क ले रहा हूं, कितने लोग हैं इस वक्त मिडिल क्लास के, कितने लोग हैं गरीब गुरबा के। यहां तो अजीब एक तमाशा लगा हुआ है कि अशराफिया जो है वो ये अशराफिया को क्रिटिसाइज कर रही है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और जहां तक रही बात आपने की कि ये ट्रेडर्स की या दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, देखिए इसमें भी पहली बात है, हो सकता है किसी को मेरी बात मायूब गुजरे, मैं माफी चाहता हूं। पहले जो कौमें होती हैं, वो कौमें होती हैं जौन सी ना, उनमें ये तमाम चीजें जौन सी हैं वो इम्पोज करने की जरूरत नहीं होती। ये पाकिस्तान की जो कौम एक जमाने में कौम हुआ करती थी, जिन्ना साहब ने इसको कौम बनाया था 1940 से लेकर 47 तक, लेकिन बदकिस्मती से आज हम एक 25, 26 या जितने भी 24 करोड़ हैं उस एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और जो क्यादत है जौन सी इस वक्त, वो एक जैसे रशियन ओलिगार्च है ना, आपने सुना होगा लफ्ज, एक सियासी अशराफिया है और एक एलीट कैप्चर हो गया हुआ इस मुल्क में, और वो एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में है। आपसे एक इजाजत में एक सवाल करूंगी, कता कलामी माफ। सर मसला ये है कि जजेस की तनख्वाहें भी खटक रही हैं, ना उनके फैसले पसंद हैं आपकी हुकूमत को, ना उनके इख्तियारात पसंद है, अब उनकी तनख्वाहें भी खटक रही हैं। ये तनख्वाहों को रिवाइज करना भी आपके इख्तियार में है, इदारे भी सब आपके इख्तियार में है, जो एलीट कैप्चर हो गया है। मुझे एक मिसाल बता दें कि पिछले 1 साल में आपकी हुकूमत ने सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन जैसे नैब कवानीन की, आज भी उसका फायदा शहबाज शरीफ साहब ले गए।
पूरा खानदान बाइज्जत बरी हो रहा है, आपकी हुकूमत में ही सब कुछ हो रहा है। तो मेरा होता है एक लेजिस्लेशन बता दें जो एलीट कैप्चर को टक्कर मारने की कोशिश आप लोगों ने की हो, अपने मुफाद के अंदर कानून साजी ना की हो, कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया और रोज आप लोग फैसला करते हैं कि हम मार्केट्स बंद कराएंगे, रोज मार्केट खुली रहती हैं। आप लोग बजट को देख लीजिए, कोई इस्लाहात नहीं आई, कोई रिटेलर्स आपका बिकॉज वोट बैंक है उसको आप लोग नेट में नहीं लाए। तो सर फिर माजरत के साथ हुकूमत किस नाम की है? आप लोग करने क्या आए हैं? कौन सी रियासत बचा रहे हैं? स्टेटस को बचा रहे हैं आप लोग तो बैठे हुए। देखिए, मैं इसमें ये समझता हूं मेहर बीबी कि जहां तक आपने बात की जजेस हजरात की तनख्वाहों के हवाले से, मैं इस पर कोई कमेंट खास नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक वन सेंटेंस बोलूंगा, हो सकता है मेरी नातवा आवाज जौन सी है वो लोगों को समझ में आ जाए। कि पिछले साल मैं पढ़ रहा था आज ही कि 2022 में पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसका दुनिया में रूल ऑफ लॉ की कैटेगरी में 129वां दर्जा है, 129। मैं बस इतना कहूंगा जुडिशरी के बारे में। जहां तक रह गई आपकी बात कि जी ये रिटेल जो है दुकानें बंद नहीं कराई पा रही, चूंकि इस मुल्क में जो एक मैंने अर्ज किया ना जिस तरह के हर तबका जो है, इवन आपका ट्रेडर, आपका बिजनेसमैन, आपके तमाम लोग जो से हैं वो पोलिटिसाइज भी हुए हैं, वो पोलराइज हुए हुए हैं। और वो दूसरी बात यह है कि वो अपना, देखिए ना, आपके मजहब में ये हुक्म है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के रिज्क की तलाश में चले जाओ। यहां सारी रात 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक लोग जागते हैं। किरमानी साहब, मैं तो आपसे बात करती हूँ, मैं दुनिया भर के अंदर मुमालिक में क्या होता है हम प्रेजेंट भी कर चुके हैं, मगर मसला 9 to 5 प्रॉब्लम्स हाईलाइट ना करके आपने तो हल और रूल ऑफ लॉ इधर डालना है ना। आपकी बात में वजन ही ना हो। चले अहम सवाल की तरफ आते हैं। किरमानी साहब इजाजत दीजिए। नवाज शरीफ साहब नंबर 1 कब वापस आ रहे हैं? नंबर 2 सर कि वुज़रा आजम को हड़प करके डिकार मार लिए जाते हैं। मैंने अभी दिखाया, आपने सुना होगा, हर वुज़रा आजम को जाते हुए छाती पे हाथ मार के खुशामदेद किया उस इकदाम को नवाज शरीफ साहब ने। जब खुद पे पड़ी तो आप लोग फिर रसूल और जमहूरियत इन चीजों पे आ जाते हैं। मुझे ये बता दीजिए, माजरत मियां साहब ने तारीख से क्यों नहीं की? माजरत उन्होंने क्यों नहीं की? तारीख से माफी क्यों नहीं मांगी जिस तरह आज ख्वाजा आसिफ कह रहे थे? देखिए, मुस्लिम लीग नून के मरकजी क़यादत और मियां साहब ने भी ये उन्होंने तस्लीम किया था कि उन माजी में गलतियां हुई हैं, और वो जो गलतियां हुई उनके अजाले के लिए ही फिर मिसाके जमहूरियत भी 2006 में, आपको याद होगा, गलतियां आज भी कर रहे हैं किरमानी साहब। अता तारड़ साहब अपने तई तो इतने टार्जन नहीं है सर। मेरी बात सर, जितने टार्जन है अता तारड़ साहब, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं सर। जब आज वो दिफा 302 लगाई जाती है एक साबिक वजीर आजम पर, तो वो ये नहीं कहते कि ये लगी है, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वो मुलजिम नहीं मुजरिम है, उसके हाथ खून से रंगे हैं। तो बराए मेहरबानी फिर अगर आप लोग सबक सीख चुके हैं तो उन्हीं को लगाम डाल दें। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो जो मरकजी हमारी क़यादत है ये उसको सोचकर सोचना होगा, बैठना होगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो इस वक्त बर्निंग इशू है ना मेहर बीबी, जिसकी ये सालिहा 9 मई की वजह से वो दबकर रह गया है, वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला, वो है गरीब की महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी। मैं उस पर आऊंगी आखिरी सेगमेंट में सर। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मजम्मत करते हैं तारड़ साहब की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की? यही बता दें। मैं इन मौसूफ के बात पर कोई किसी किस्म का कमेंट नहीं करना चाहता। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें मुझसे। नहीं सर, बस आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। आसिफ किरमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक वक्फा ले